एचडीएफसी बैंक को समझने की अगर कोशिश करें, लास्ट 3 दिन से ये बहुत छोटी सी नैरो सी एक रेंज में काम कर रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट 3 दिन पहले भी यहाँ पे देखो नीचे की तरफ डिप लगाया, अच्छी खासी बाइंग के साथ में क्लोजिंग करी, एक यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल या फिर एक कह सकते हैं कि बाइंग कैंडल यहाँ पे बना के दी। नेक्स्ट टाइम इसने कोशिश की ऊपर जाने की, नहीं गया, एक डोजी कैंडल बना के रख दी, और आज भी सेम उसी पैटर्न पे एक डोजी कैंडल बना के दी है। ऐसा लगता है जैसे हमारी लास्ट वाली वीडियो पे मैंने जो आपको बोला था कि ये रिजल्ट के अनाउंसमेंट तक, यानी कि रिजल्ट तक ये इसी एक रेंज में काम कर सकता है, लगता है यहाँ पे उसी रेंज में काम करने की इच्छा ये बना चुका है। अगर आज की बात करें, यहाँ पे सबसे ऊपर 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो 15 मिनट के चार्ट पे आ गए। यहाँ पे कल के दिन हमने क्या बात की थी, ऊपर के लिए बात की थी। यहाँ पे 51 के ऊपर अगर निकलता है, यानी कि ये वाली रेंज अगर ब्रेक करता है, देन इसको बाइंग के लिए हम देखने वाले हैं, जो कि इसने ब्रेक नहीं करी है। नीचे के लिए बात की थी, 18 के नीचे अगर निकलता है, देन इसको हम यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए देखने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपकी लगभग उसी 18 की रेंज में यहाँ पे इसने सपोर्ट बना के दी है। अगर आपको 18 की रेंज बताऊं तो ये देखो, ये वाली 18 की रेंज है, यहाँ देख सकते हैं, ये वाली 18 की रेंज, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, फिर इसने कोशिश करी, नहीं गया, फिर इसने सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ निकल गया। ऑल ओवर अगर देखेंगे 18 को इसने सपोर्ट बनाया है यहाँ पे, और ऊपर की रेंज क्रॉस करी नहीं है। बहुत ज्यादा नैरो रेंज में काम कर रहा है लास्ट 3 दिन से, और बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि एक्साइटेड हो चुका है ये ऊपर जाने के लिए, जो बहुत जल्द। अगर बात करें यहाँ पे आज के कामकाज की, तो बहुत मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, इसमें कुछ काम हुआ भी है। कहाँ से शुरू हुआ है, अगर बात करें आज का मंडे का है, ये यहाँ से मंडे का काम का शुरू हुआ इस जगह से। यहाँ से ओपन हुआ, पहली कैंडल डाउनफॉल, कोशिश की ऊपर जाने की, फिर डाउनफॉल, कोशिश की ऊपर जाने की, फिर डाउनफॉल, फिर कोशिश की ऊपर जाने की। मतलब अगर देखें ये और ये, बस इतनी ही रेंज है, और कुछ रेंज है ही नहीं। अब बात करते हैं, सबसे पहले चलते हैं एक बार डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे डेली चार्ट पे आपको लास्ट ये 3 रेंज दिख रही होंगी, ये हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। ये हमारी सपोर्ट है, जिसको यहाँ पे कायदे में देखा है, इसने सपोर्ट भी बनाई हुई है। ये हमारा फर्स्ट रिजेक्शन बनने वाला है, पहला रिजेक्शन, और ये सेकंड रिजेक्शन। अब प्लान क्या हो सकता है, देखो प्लान क्या है, सिंपल ये समझने की कोशिश करना। अभी आप रिसेंट में 3-4 दिन से देख रहे होंगे, निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा मतलब ये कह सकते हैं कि निफ्टी की वजह से परफॉर्म कर रहा है, बाकी उसमें कोई ऐसी खास दम देखने के लिए नहीं मिल रही है मेरे हिसाब से। जैसा कि आईटी सेक्टर ने इस टाइम पे संभाला हुआ था, हालांकि आज तो रेड में था, बट फिर भी यहाँ पे 2 दिन से आईटी सेक्टर ने काफी अच्छे से संभाला हुआ था। आज ओपनिंग काफी अच्छी करके दिखाई थी इसने। आईटी सेक्टर अब जो है एक थोड़ा सा यहाँ पे एक मतलब कह सकते हैं साइडवेज परफॉर्म कर सकता है। यहाँ से मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को यहाँ पे संभालना होगा, बैंक निफ्टी को आगे की तरफ आना होगा। अभी हाल फिलहाल देख रहे होंगे आप, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को भी अगर देख रहे होंगे आप, 2 दिन से ये बहुत ज्यादा, 3 दिन से एक छोटी सी रेंज में काम कर रहा है। हालांकि आज यहाँ पे इनसाइड कैंडल भी इसने फॉर्मेशन करके दिखाई हुई है। अब कल के दिन का प्लान क्या होगा, कल के दिन का या फिर हम कह सकते हैं नेक्स्ट प्लान क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि देखो इसका 1600 वाला जो सपोर्ट है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, शॉर्टिंग के लिए तो बिल्कुल देखना नहीं है, ठीक है। पहली चीज ये ध्यान रखना, शॉर्टिंग के लिए जब तक नहीं देखना, जब तक ये 1600 वाला लेवल ब्रेक नहीं करता है। अभी 8% क्या सीन बन रहा है यहाँ पे, एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ आपको, अभी जो सीन बन रहा है इसका, ऊपर से अच्छी खासी सेलिंग के साथ में नीचे की तरफ आया, इसने सपोर्ट जो थी उसको टेस्ट किया, सपोर्ट टेस्ट करने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करी। 8% अगर देख रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे इसने होल्ड करने की कोशिश करी, और यहाँ से अब जो है बाहर से इकट्ठे करके ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयारी कर रहा है। अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे 15 मिनट की जगह, एक बढ़ने की जगह एक बार 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ समझना, 1 घंटे के चार्ट पे अगर आते हैं, यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है अच्छा खासा एक डाउनफॉल, एक कैसे हैं बॉटम दिया इसने, ऊपर की तरफ गया, इसने रिजेक्शन फेस किया, फिर नीचे की तरफ आया, बॉटम लगाया, और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर यहीं से कंटिन्यू करता है और ये नेकलाइन जो है ब्रेक करता है, देन यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके ऊपर जाने के लिए तैयारी है बिल्कुल। और ये नेकलाइन कौन सी है, ये नेकलाइन एक तरह से ये कह सकते हैं कि लास्ट जो हमारा जो आज की कैंडल बनी है उसकी नेकलाइन होने वाली है ये, मतलब देखते हैं अभी इसके बारे में देख लेंगे, नेकलाइन कौन सी बनने वाली है ये भी हम देख लेंगे क्लियर कट। अगर यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट पे देखें तो हमारे पास क्या है, 38 को अगर क्रॉस करेगा तो एक अच्छी खासी अपसाइड के लिए रेंज बना के ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी यहाँ पे। बट अभी क्या करना है हमें यहाँ पे, अभी जो है हाल फिलहाल हमें छोटी सी जो नैरो सी रेंज जिसने बनाई हुई है ना, उसको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखना होगा कि वो कहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। तो काम करते हैं, सबसे पहले तो ये देखो यही वाला पॉइंट है, ये कब की रेंज थी, ये थी 12 तारीख की, 12 यानी कि हाँ लास्ट वाले डे की थी, ठीक है ठीक है ठीक है, यही वाला डे है, यानी कि इनसाइड कैंडल जो फॉर्मेशन करी है उसका ब्रेकआउट यही वाला है। कौन सा, 38 का। तो 38 को सबसे पहले तो एक जोन में यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए ये हमारा बन गया पहला रिजेक्शन, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अभी 8% अगर देखें आज के दिन की अगर काम को देखें, यहाँ पे कोई पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अभी हाल फिलहाल जो है, अब यहाँ पे एक छोटी सी रेंज बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा छोटी है ये और बहुत ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे है, तो इसको इतनी ज्यादा वैल्यू हम नहीं करने वाले, बट फिर भी हम यहाँ पे इसको देखते हैं। देखो ठीक है,
ये हाल फिलहाल क्या करा है इसने यहाँ पे, लास्ट की बता रहा हूँ मैं, आज के दिन की अपसाइड लगाई है और उसके बाद फिर एक छोटी सी नैरो सी रेंज बना के दी हुई है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसने पोल एंड फ्लैग पैटर्न की तरह कुछ कुछ काम किया है। आप 100% नहीं कह सकते कि हाँ ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न ही है, इसके ऊपर हम काम करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें क्या है, एक ना रास्ता दिख रहा है, हमें एक रास्ता यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ से अपसाइड के लिए और डाउन साइड के लिए कैसे हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही बोलूंगा कि अगर अपसाइड के लिए जाना है यहाँ से, अगर कल के दिन यहाँ से अपसाइड के लिए जाना है, फ्लैट ओपन होता है, ऊपर निकलता है, हमें यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए कहाँ पे, 25 के ऊपर। 25 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज कर देता है 1625 के ऊपर, 25, ठीक है, 25 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज कर देता है, यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है, देन इसको बाइंग के लिए हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 37 के आसपास होगा, मतलब 12 पॉइंट के आसपास, और इसको भी अगर क्रॉस करता है देन यहाँ पे अच्छी बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। तो पहली जो यही हो गई आपकी 25 के ऊपर बाइंग के लिए देख रहे हैं। अब बात करते हैं शॉर्टिंग के लिए कि शॉर्टिंग के लिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो 8% अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे किस तरह से काम कर, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर देखते हैं हम यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये ट्रेड लाइन बिल्कुल भी यहाँ से ड्रॉ नहीं होगी। अगर यहाँ से कोई ट्रेड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें वो भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रही है, तो ट्रेड लाइन का खेल तो बनता नहीं है, राइट। अभी एग्जैक्ट देखें यहाँ पे ये जो है ना एक एरिया सपोर्ट की तरह से ट्रीट किया गया है आज की डेट में। यहाँ देखेंगे एक अच्छी तरह से सपोर्ट की तरह ट्रीट किया था, कैसे नीचे आ रहा था, फिर दोबारा सपोर्ट बनाई, एक अच्छी खासी सपोर्ट बना के ऊपर निकला, लास्ट में एक सपोर्ट बनाया ऊपर निकला। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कल की डेट में ये सपोर्ट जो है ब्रेक करता है देन इसको हम यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। यानी कि कोई कैंडल अगर 17 के नीचे क्लोज कर देता है, ये 17 के नीचे, 1617 के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर देता है देन इसको हम यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए देखने वाले हैं। अगर शॉर्टिंग की बात करूँ टारगेट की क्या बात कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो पहला टारगेट तो बहुत ज्यादा नियर बाय होने वाला है 11 के आसपास, यानी कि 6 पॉइंट, मात्र 6 पॉइंट के आसपास का, और उसको अगर क्रॉस करता है तो मे भी हो सकता है कि आपको 1602 1603 टेस्ट करता हुआ नजर आए। तो ये चीज ध्यान रखना। नीचे के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे कहते हैं ना कि एक बार ट्रेड लेने के बाद स्क्रीन पे बने रहना होगा, क्योंकि कहीं से भी एक रिवर्सल जो आपको देखने के लिए मिल सकता है, तो इस चीज पे बने रहना। यहाँ पे शॉर्टिंग अगर करते हो तो स्क्रीन पे बने रहना। बाइंग के लिए 25 के ऊपर आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। टारगेट की मैंने आपको बता दिया कि हमारा टारगेट जो होगा वो 37 के नियर बाय यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है, ये चीज होगी। अच्छा, अब ये चीज देखना, अभी की हमने बात करी थी यहाँ पे एक घंटे के चार्ट पे इसने बॉटम दिया, ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, अगर ये ऊपर निकलता है एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके ऊपर निकल सकता है, ये हमारी नेकलाइन थी। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेकलाइन के ऊपर भी एक काफी अच्छा रिजेक्शन पॉइंट है, ये ध्यान से वाली, ये सपोर्ट हुआ करती थी, फिर दोबारा इसने सपोर्ट बनाई, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिजेक्शन फेस किया, अभी हाल फिलहाल दोबारा से कोशिश की थी रिजेक्शन लेने की, नहीं गया था, बीच में से इसने रिवर्सल किया था। अभी अगर ये ऊपर निकलता है देन काफी अच्छा रिजेक्शन पॉइंट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। इसके साथ साथ एक बहुत ज्यादा प्यारा सा पैटर्न यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से, एक सेकंड थोड़ा सा इसको अच्छे से, यहाँ से था ये, इस तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अब ये पैटर्न समझने की कोशिश करना, क्या है ये पैटर्न समझना, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। अगर मैं बोलूँ आपको कि कुछ इस तरह से ये एक शोल्डर, एक हेड और एक शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी नेकलाइन है ये वाली, यहाँ पे हमें क्लियर पता लग रहा है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी नेकलाइन जो है वो कुछ 39 के आसपास है। फिर से हम वहीं उसी रेंज में आके यहाँ पे खड़े हो गए हैं जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, और मेरे हिसाब से अगर 39 क्रॉस करता है देन यहाँ पे मूव देखने के लिए मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। बट हमें ये वाला पॉइंट जो है ना, ये भी बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, राइट। अब करना क्या है, ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया है कि हमें फ्लैट ओपन होता है, क्या करना है, ठीक है। अगर ऊपर निकलता है 37 क्रॉस करता है देन हम यहाँ पे ना इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे, पहला यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बाइंग करेंगे, कहाँ पे, 39 के ऊपर। 39 क्रॉस करता है, हम यहाँ पे बिंदास होकर इसको बाइंग करने वाले हैं, कुछ क्वांटिटी, 100% नहीं। और अगर ये कंटिन्यू करता है देन यहाँ पे हम इसमें सेकंड पार्ट जो है वो 50 के ऊपर बाय करने वाले हैं। एक अच्छा खासा, देखो यहाँ पे हम बाय करते हैं, सपोज करते हैं कि हेड एंड शोल्डर काम करता है, ब्रेकआउट काम करता है, सब कुछ काम करता है, और ये अच्छी खासी मूव कर देता है, देन हमारे पास एक अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे भी है, और फिर दोबारा एड ऑन कर लेंगे यहाँ पे और अच्छी बाइंग हो सकती है। अगर सेकंड सपोज करो कि ऊपर जाने की जगह नीचे निकल गया, तो हमें छोटी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस जो है वो देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर बाइंग करनी है 39 के ऊपर, कुछ क्वांटिटी 39 के ऊपर, कुछ क्वांटिटी 50 के ऊपर, हम इस तरह से बाइंग करने वाले हैं। नीचे के लिए 25 बाइंग के लिए है, उससे नीचे का 17 शॉर्टिंग के लिए है। शॉर्टिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बाइंग के लिए इतना ज्यादा कुछ केयर करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। बाकी देखते हैं HDFC बैंक कल की डेट में कैसे काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।